हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक कुमार राणा यमुनानगर से आज एक इम्पॉर्टेंट स्टडी के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जो स्टडी जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में पब्लिश हुई है। ये स्टडी में ये देखा गया है कि जो फैट है अगर वो थाई मसल में डिपॉजिट होता है तो इट एक्ट्स एज ए प्रिडिक्टर ऑफ हार्ट फेलियर, यानी कि हार्ट फेलियर की प्रिडिक्शन के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर स्टडी किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि ओबेसिटी में फ़ैट जो होता है, ओबेसिटी का मतलब फैट डिपोजिशन, फ़ैट जो है शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में जमा होता है, जैसे कि हमारे सबकुटेनियस फैट हो गया, पेट में हो गया, गर्दन में हो गया और थाइस में हो गया, पीठ पे भी हो गया और पेट के अंदर जिसे हम विसरल फैट कहते हैं वहाँ पे हो जाता है। तो जो फैट हमारे थाई के स्केलेटल मसल में होता है, स्केलेटल मसल का मतलब जो थाई का मसल बनता है, उसमें जो फैट डिपॉजिट होता है और वो मसल के अंदर डिपॉजिट होता है। दो तरह की डिपोजिशन होती है, जैसे मसल और मसल के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रामस्कुलर, और एक होता है इंटरमस्कुलर जो मसल के अंदर डिपॉजिट होता है। तो जो हम इमेजिंग स्टडी से ये देखा गया है कि जो फैट इंटरमस्कुलर है, मसल के फाइबर के अंदर जमा हो जाता है, वो फैट जो है इट एक्ट्स एज ए प्रिडिक्टर फॉर हार्ट फेलियर। तो ये फैट डिपॉजिट कैसे होता है कि जैसे जो फैक्टर्स हमारे ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वही फैक्टर्स हमारे थाई मसल में फैट डेपोजिशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। परंतु ओबेसिटी का जो है उसमें फैट जो डिपॉजिट होता है वो विसरल फैट है। विसरल मतलब पेट के अंदर हो गया, सबकुटेनियस फैट हो गया और ब्लड में फैट हो गया। वो फैट की जो प्रिडिक्शन है और इसकी दोनों की आपस में मेल नहीं खाता। ये जो फैट है थाई मसल में जो फैट डिपॉजिट हुआ है, ये और क्या करता है, ये इन्फ्लेमेशन को भी इंड्यूस करता है, मसल के अंदर इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करता है, जो कि हम एक टेस्ट होता है CRP, उससे हम जजमेंट कर सकते हैं। और ये देखने में आया है कि ये फैट की वजह से हार्ट की जो वर्किंग है वो अफेक्ट होती है। और इसके कारण क्या होता है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें भी डायबिटीज़ होने की संभावना भी अधिक होती है, बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस इन पेशेंट्स में डेवलप हो जाती है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर स्टडी किया गया है फॉर प्रेडिक्शन ऑफ हार्ट फेलियर इन पेशेंट्स ऑफ थाई डेपोजिशन फैट। तो मेरा आज का टॉपिक सिर्फ ये बताने का था कि अगर हम एक्सरसाइज करके, जिम जाके अपने थाई के मसल के फैट को कम कर सकते हैं, तो हम अपने आने वाले समय में हार्ट फेलियर की बीमारी से बचा सकते हैं। और ये हार्ट फेलियर जो होता है रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन वाला होता है, जो कि और ज़्यादा खतरनाक होता है रूटीन के हार्ट फेलियर से। तो ये एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताना चाह रहा था कि आपको अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज को ज़रूर इंट्रोड्यूस करना है, और वो एक्सरसाइज वो करनी है जो कि हमारे मसल के अंदर जो फैट है उनको कम करना है, उनको बर्न करना है। वो कैसे बर्न करेंगे, जैसे कि हमारी आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज हैं, जैसे स्विमिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, रनिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, जिम हो गया, और इसके साथ साथ हमारे को रस्सा टापना जिसे कहते हैं, जिनमें हमारे इन मूवमेंट्स होंगी ये लिम्स की, उसकी वजह से वो जो इंटरमस्कुलर फैट है वो धीरे धीरे करके बर्न होगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये वाली एक्सरसाइजेज हमें बहुत ज़रूरी करनी चाहिए। साथ साथ योगा टीचर से हमें कोई भी जो योगा आसन इस चीज़ के लिए वो रिकमेंड करेंगे वो हमें फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा जो फैक्टर ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओबेसिटी का मतलब होता है जिसका BMI बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा हो। तो बॉडी मास इंडेक्स जिसका 25 से ज़्यादा है, उन पेशेंट्स में हमें अपनी डाइट कंट्रोल, वेट कंट्रोल, अगर थायराइड की वजह से ओबेसिटी है थायराइड कंट्रोल, और साथ साथ हमें जो कोमॉर्बिड डिजीज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़,
इन सब चीज़ों का भी हमें साथ साथ ध्यान देना। और हमें रेगुलर अपना ब्लड चेक कराते रहना है, जैसे कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल, थायराइड के टेस्ट 6-6 महीने पे, और साथ में अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उनको HbA1c एवरी 3 मंथ्स और शुगर के लेवल महीने में 1 या 2 बार हमें करवाते रहना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने जो फिजिशियन हैं उनको रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। मेरे पास पेशेंट आते हैं 3-3 महीने बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद पेशेंट दिखाने आते हैं, जो कि किसी फिजिशियन को दिखाते थे 2-2 साल तक वही दवाई चलती रहती है, और दे लैंड अप विद किडनी फेलियर और हार्ट की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, कैटरेक्ट, ग्लोकोमा, ये सब चीज़ों से वो लोग पेशेंट आते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी से आते हैं, पैरों में जलन होनी शुरू हो जाती है, पैर सुन्न हो जाते हैं, उनको पैर में चप्पल पहनते हैं तो पैर में चप्पल पहनने का पता नहीं लगता कि पहनी हुई है कि नहीं पहनी हुई। तो ये सब चीज़ें, ये लक्षण हमारे डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस के होते हैं, हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशंस के होते हैं। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए मेरा ये सुझाव है और रिकमेंडेशन है कि आप जो भी पेशेंट हैं जिनको ये डिजीज़ हैं उनको रेगुलर अपने फिजिशियन को दिखाना चाहिए, और जो हमारे समाज के लोग हेल्दी हैं उनको हेल्थ कॉन्शियसनेस की वजह से वो अपने फिजिशियन को 6-6 महीने साल पे अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए, सो दैट कोई भी डिजीज़ अगर उनको लगता है फिजिशियन को तो आपको टाइम से आगाह कर सकें, बता सकें और उसका उपचार कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करूंगा। आपके कमेंट्स मेरे को बहुत ही अच्छे लगेंगे अगर आप इसमें लिख के देंगे और मेरे को बताएंगे कि और किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए। धन्यवाद।